नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट मीन्स काम पूरा, याद रखिएगा। परफेक्ट मीन्स काम पूरा। जहां पे काम पूरा होने की स्थिति हो, जिन सेंटेंसेस में आपको दिखाई देता हो कि काम पूरा हो गया है और बात अभी की है, प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला ये रहता है, हैव या फिर हैज और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने अंग्रेजी सीख ली है। अब सीखने का काम पूरा हो चुका है और बात अभी की है। सीख ली थी नहीं है, यानी कि पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। मैंने अंग्रेजी सीख ली है का मतलब अभी की बात है, प्रेजेंट है। तो आई हैव, आई के साथ हैज नहीं लगाना, सिर्फ ही के साथ ही हैज लगाना, ही या शी या इट। ही आई हैव, और लर्न सीखना होता है, लर्नड, लर्नड। ये पास्ट फॉर्म है लर्नड, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म भी लर्नड ही होती है। तो आई हैव लर्नड, LERNT, लर्नड इंग्लिश। आई हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी सीख ली है। तुमने, यू, सारा का सारा वही रहेगा। यू हैव लर्नड इंग्लिश, फुल स्टॉप। उन्होंने, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, उन्होंने अंग्रेजी सीख ली है। दे हैव लर्नड इंग्लिश। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसमें ईडी लगा के हम पास्ट टेंस बनाते हैं, और ईडी लगा के ही पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनमें ईडी लगाने से पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता। उसको हमें अलग से याद करना पड़ता है। जैसे गो, गो का पास्ट टेंस गोड नहीं होगा, वेंट होगा। गो वेंट गॉन, तो ये आपने रटा, पहले याद किया। तो इरेगुलर वर्ब्स की टेबल याद करनी चाहिए हमें, और उसके बाद ही हम इस टेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी सीख ली है, दे हैव लर्नड इंग्लिश। तो क्यों काम पूरा हो चुका है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, सीख ली है। और थी नहीं है, यानी पास्ट टेंस नहीं है, हैव का यूज करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस होता तो दे हैड लर्न हो जाता। हैव का हैड कर देते, पास्ट टेंस में बना देते उस हैव को, तो हमारा सेंटेंस पास्ट में चला जाता। लेकिन अभी की बात हो रही है, उन्होंने अंग्रेजी सीख ली है, दे हैव लर्न्ड इंग्लिश। हमने अंग्रेजी सीख ली है, हमने, वी हैव लर्न्ड इंग्लिश। देखिए कितना आसान है, एक बार आप फॉर्मूला को याद कर लें तो। अब देखिए, उसने इंग्लिश सीख ली है। उसने, अब ये अकेला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही अगर मेल है तो, और शी अगर फीमेल है तो शी। अब यहाँ पे हैव की जगह हम हैज करेंगे। ये हैज कहां से आ गया भाई, हैव में ही एस लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जैसे हम सिंपल टेंस में भी लगाते हैं। तो वर्ब में हम एस लगा देते हैं, हैव का हैव्स नहीं बनता, हैज बनता है सीधे ही। शी हैज लर्न्ड, वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, लर्न्ड इंग्लिश। शी हैज लर्न, ही हैज लर्न्ड, दे हैव लर्न। दे होगा, प्लूरल हो जाएगा तो हैव हो जाएगा। ही या शी या इट के साथ हैज लगाएंगे। ओके। राधा ने अंग्रेजी सीख लिया। अब राधा कौन है, हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो राधा के बारे में बात करेंगे तो राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगी। राधा
हैव या हैज? राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी, राधा को हम शी भी तो बोल सकते हैं ना। शी हैज लर्न, राधा हैज लर्नड इंग्लिश। ओके, सो हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। धोबी ने इस कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। अब ये हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम दोनों में से कोई वॉशरमैन है नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है ये, यानी कि ही, ये ही है। द वॉशरमैन, अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से ये हैज लगाएंगे हम यहाँ पे। वॉशरमैन हैज प्रेस्ड द क्लोथ्स, कपड़े। मैंने खाना खा लिया है, आई। अब आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो आई के साथ में हैव लगेगा। आई हैव, आई हैव ईट, एट, ईटन। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इरेगुलर वर्ब्स की टेबल से, उसमें लिखा हुआ है ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन, ये थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड फॉर्म है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो। आई हैव ईटन। अब खाना डिनर भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है। आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन माई डिनर। हमने गाना नहीं गाया है। पहले बनाइए आप, हमने गाना गाया है। वी हैव संग, वी हैव सिंग सैंग संग, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सिंग सैंग संग, सिंग का पास्ट टेंस सैंग, और पास्ट पार्टिसिपल संग होता है। वी हैव संग, SUNG, वी हैव संग द सॉन्ग। अब नहीं गाया है के लिए आप नेगेटिव बनाएंगे तो हैव और संग, ये दो वर्ब्स हैं आपकी, इसके बीच में नॉट लगेगा। वी हैव नॉट संग, वी हैव नॉट संग द सॉन्ग। हमने कुछ नहीं करा है। वी, हमने कुछ करा है, वी हैव डन समथिंग, वी हैव डन समथिंग। हमने कुछ करा है, हमने कुछ नहीं करा है, वी हैवंट और वी हैव नॉट डन। अब समथिंग नहीं आएगा यहाँ पे, एनीथिंग आएगा। वी हैव नॉट डन एनीथिंग। या ये भी हो सकता है, वी हैव डन नथिंग। मैंने कमरे की सफाई कर दी है। कमरे की सफाई हो गई, बात कल की नहीं है, परसों की नहीं है, पास्ट की नहीं है, अभी की है, लेकिन काम पूरा हो चुका है। आई हैव क्लीन्ड, आई हैव क्लीन्ड किसको? द रूम। तो ये दो वर्ब्स मिलके, हैव और क्लीन्ड, मिलके ये बता रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, और बात प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं। रोहित ने फुटबॉल खरीद ली है। अब खरीद लाया है, उसके पास है अभी। रोहित, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, रोहित के बारे में हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो, न मैं हूं न आप हो। रोहित, रोहित हैज, ही हैज, ये एस लग गया हैव में, तो हैज बन गया। रोहित हैज बाई, बॉट, बॉट, बाई मतलब खरीदना, BUY। अब बॉट, BOUGHT, ये इरेगुलर वर्ब्स की टेबल में मिलेगा आपको।
डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं है आपके पास। वैसे तो कई ग्रामर बुक्स में दी हुई रहती है, रैन एंड मार्टिन में भी दी हुई है। तो वो हमें पास्ट टेंस बनाने हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए हो हमें परफेक्ट बनाने के लिए, तो हमें वो याद करनी पड़ेगी। रोहित हैज बॉट, क्या चीज लाया? फुटबॉल। फुटबॉल। मैंने झूठ नहीं बोला है। देखिए, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो ये थर्ड वाला टोल्ड लगेगा। आई, मैंने झूठ बोला है, आई हैव टोल्ड अ लाई। मैंने झूठ नहीं बोला है, आई हैव नॉट टोल्ड, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। मैंने झूठ नहीं बोला है। अ लाई झूठ होता है। तुमने खाना नहीं बनाया है, पहले बनाइए इसका, तुमने खाना बना दिया है। यू हैव प्रिपेयर्ड द मील। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द मील। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द मील। मोनू ने कपड़े नहीं धोए हैं, पहले बनाइए, मोनू ने कपड़े धोए हैं। मोनू, अब मोनू के बारे में हम बात कर रहे हैं हम, तो न मैं मोनू न आप मोनू। मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मोनू हैज वॉश्ड होगा। मोनू हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, मोनू ने कपड़े धोए हैं। अब नहीं लगाने के लिए, मोनू हैज नॉट वॉश्ड, क्या चीज? द क्लोथ्स। मोनू हैज नॉट, अब मोनू के साथ हैव नहीं लगा के हैज ही लगाना, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है मोनू। उसने पूजा नहीं की है। पूजा करने को कहते हैं वर्शिप या प्रे करना। तो शी हैज प्रेड और ही हैज प्रेड, ही और शी हैज नॉट प्रेड। क्या तुमने काम पूरा कर लिया है? तो पहले बनाइए, तुमने काम पूरा कर लिया है। यू हैव फिनिश्ड। यू हैव और फिनिश्ड, वर्ब पे ध्यान दीजिए, हैव और फिनिश्ड। यू हैव फिनिश्ड, तो यू हैव फिनिश्ड, ये मैं बना रहा हूं, तुमने काम पूरा कर लिया है। अब क्या कैसे बनाएगा वह हम देखेंगे। यू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है, क्या? तो इसमें क्या के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं रहती। जहां हमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल रहती है, हैव और फिनिश, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है हैव और दूसरी वर्ब है फिनिश्ड। तो पहली वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आप इस सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट होता है यू, करने वाला, इससे पहले रख दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। अब ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हैव पहले आ गया यू से। क्या रमेश ने गाली दी है? पहले बनाइए आप, रमेश ने गाली दी है। रमेश हैज abused। रमेश हैज abused। तो क्या के लिए हैज को पहले रख दीजिए, हैज रमेश। अब हैज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ना मैं रमेश ना आप रमेश। हैज रमेश abused। क्या तुमने क्रिकेट खेला है? अब क्या को हटा के पहले बनाइए, तुमने क्रिकेट खेला है, यानी खेल चुके हो। यू हैव प्लेड क्रिकेट। हैव को उठा के पहले रख दीजिए, हैव यू प्लेड
हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या राधा ने तुम्हें फोन नहीं किया है? अब इसमें प्रश्न भी है और नेगेटिव भी है। तो पहले बनाइए आपने, आपने क्या बनाना है? राधा ने तुम्हें फोन किया है। राधा हैज फोन्ड यू। फिर नेगेटिव बना लीजिए, राधा हैज नॉट फोन्ड यू। फिर क्वेश्चन बनाने के लिए हैज को राधा से पहले रख दीजिए। हैज राधा नॉट फोन्ड यू? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न है। फोन्ड की जगह आप कॉल्ड भी कह सकते हैं। कॉल्ड, हैज राधा नॉट कॉल्ड यू ओवर फोन? ओके। क्या तुमने चोरी की है? पहले बनाइए, तुमने चोरी की है। यू हैव स्टोलन। स्टील करना, चोरी करना। स्टोल पास्ट टेंस है और स्टोलन उसका थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यू हैव स्टोलन। हैव यू स्टोलन? हैव यू, अब क्या बनाने के लिए क्या हुआ, हैव को पहले रख दिया यू से। हैव यू स्टोलन? तुमने चूहे को क्यों नहीं मारा है? क्यों नहीं, अब इसमें क्यों की बात है तो वाई का यूज होगा। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा, तुमने चूहे को नहीं मारा है, यू हैव नॉट किल्ड द रैट। फिर बनाएंगे हम, क्या तुमने चूहे को मारा है? हैव यू किल्ड द रैट? तुमने चूहे को क्यों नहीं मारा है? वाई हैव यू नॉट किल्ड द रैट? मोहन कहाँ गया है? मोहन जा चुका है, मोहन हैज गॉन। क्या मोहन गया है? हैज मोहन गॉन? मोहन कहाँ गया है? वेयर हैज मोहन गॉन? वेयर, कहाँ? हैज मोहन गॉन? तुमने राधा को क्यों आमंत्रित किया है? पहले बनाइए, तुमने राधा को आमंत्रित किया है, यू हैव इनवाइटेड राधा। फिर बनाइए, क्या तुमने राधा को आमंत्रित किया है? हैव यू इनवाइटेड राधा? फिर बनाइए, वाई हैव यू इनवाइटेड राधा? वाई, क्यों? वाई हैव यू इनवाइटेड राधा? डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया है? वाई, क्यों नहीं? वाई हैज द डॉक्टर नॉट, देखिए इंजेक्शन लगाने को कहते हैं गिव एन इंजेक्शन। तो वाई हैज द डॉक्टर नॉट गिव, गेव, गिवन, गिवन लगाएंगे क्योंकि हैज का यूज हुआ है। वाई हैज द डॉक्टर नॉट गिवन यू द इंजेक्शन? तुमने सारे पाठ याद कैसे किए हैं? कैसे, हाउ? हाउ हैव यू लर्न ऑल द लेसन्स? सारे पाठ, ऑल द लेसन्स।
मैंने तुम्हें नौकरी पर क्यों रखा है? क्या मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा है? हैव आई केप्ट यू इन सर्विस? वाई, क्यों? वाई हैव आई केप्ट यू इन सर्विस? तुमने खाना कैसे बनाया है? कैसे? हाउ? हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड द मील? सो देखा आपने, परफेक्ट टेंस मीन्स काम पूरा। और हमने इसके क्वेश्चन और नेगेटिव भी बनाए। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।